मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल कपल दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ ही पढ़ा करते थे। स्टिलमैन काफी समझदार था और डेबी उतनी ही प्यारी। इनकी लव स्टोरी भी बहुत ही क्यूट है। एक दिन डेबी स्टिलमैन को मिलने बुलाती है क्योंकि वह उससे बात करना चाहती थी। जब दोनों मिलते हैं तो डेबी स्टिलमैन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती और तुमसे ब्रेकअप चाहती हूं। डेबी फिर से वही बात करती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। डेबी तीसरी बार भी यही बात करती है। इससे हम जान पाते हैं कि यह सब बार बार स्टिलमैन ही कर रहा था। उसके पास एक टाइम मशीन डिवाइस थी जिसकी मदद से वह बार बार ये सब कर रहा था ताकि डेबी अपना फैसला बदल दे। हर बार वह ये कोशिश कर रहा था कि डेबी को ये एहसास दिला सके कि ब्रेकअप का फैसला सही नहीं है, लेकिन डेबी हर बार कोई नई बात बताकर उनके बीच का रिश्ता खत्म करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब स्टिलमैन और डेबी मिले थे। स्टिलमैन बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और डेबी पढ़ाई में बस ठीक ठाक थी। स्टिलमैन हमेशा डेबी को अपने दिल की बात बताना चाहता था पर बता नहीं पाता। डेबी अपने स्कूल के बाद एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती थी। जब स्टिलमैन उस कैफे में जाता है, वहां पर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें डेबी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। इसके बाद स्टिलमैन डेबी से बात करता है। इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मगर इस रिश्ते में आने के बाद स्टिलमैन बहुत सी ऐसी गलतियां करता है जिससे उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। डेबी हमेशा स्टिलमैन की गलतियों को इग्नोर करती थी, मगर जब 1 साल बीत जाता है और कुछ भी ठीक नहीं हो पाता तो डेबी यह रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। स्टिलमैन इस ब्रेकअप के बाद टूट चुका था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर वो उस वक्त में जाकर अपनी गलतियों को ठीक कर दे तो ये सब ठीक हो जाएगा और डेबी भी उसे नहीं छोड़ेगी। इन सब के लिए वह एक टाइम मशीन बनाता है जिसकी मदद से वह अपने पास्ट में जा सकता था। पर यह मिशन सिर्फ उसके दिमाग को ही पास्ट में ले जा सकता था, जबकि उसका शरीर प्रेजेंट यानी इसी वक्त में रहेगा। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था कि स्टिलमैन टाइम को बार बार पीछे कर रहा था। वह सब इसी प्रोग्राम का हिस्सा था। उसने बहुत कोशिश की कि डेबी उससे रिश्ता खत्म न करे, ब्रेकअप न करे, पर हर बार डेबी ने उसे कुछ ऐसी बातें बताईं जिसमें सिर्फ उसी की गलती थी। इस तरह वह डेबी के वक्त को जितनी बार चाहे पीछे कर ले, लेकिन उसकी गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी थी। इसके बाद स्टिलमैन दोबारा प्रेजेंट में वापस आ जाता है। वह समझ गया था कि उसने कितनी गलतियां की हैं जो अब ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अब स्टिलमैन अपनी सभी गलतियों को सुधारने का फैसला करता है। वह अपनी मशीन में कुछ ऐसे प्रोग्राम करता है जिसमें वह अपनी गलतियों को डिलीट कर सकता था। वह अपनी सारी यादों को कंप्यूटर में डालकर एक एक करके उन्हें डिलीट करता है। तभी वहां उसका दोस्त भी आ जाता है। उसे भी अब इस टाइम मशीन के बारे में पता चल गया था। अब वह भी स्टिलमैन से उसके पास्ट में जाने को कहता है। ये दोनों टाइम मशीन के जरिए अपने पास्ट में चले जाते हैं, जिसके बाद ये लोग उस वक्त में पहुंच जाते हैं जहां पर स्टिलमैन ने डेबी के दोस्तों को डांटा था क्योंकि वो उसकी पसंदीदा मूवी का मजाक बना रहे थे, जिससे स्टिलमैन चिढ़ गया था और उन्हें काफी बुरा भला सुना दिया था। अब इस मोमेंट को ठीक करने वो लोग पास्ट में आए थे, पर स्टिलमैन का दोस्त कहता है इस बार तुम डेबी के दोस्तों को मत डांटना। पर जब वो वक्त आता है, स्टिलमैन फिर से उसके दोस्तों को डांट देता है। स्टिलमैन को खुद पर काबू नहीं रहता, पर इस बार वह इस लूप को फिर से बनाता है, लेकिन इस बार वह खुद ही अपनी मूवी का मजाक बनाने लगता है और इस तरह यह लम्हा उनका खुशगवार बन गया था। यह गलती तो स्टिलमैन ने ठीक कर ली थी। अब स्टिलमैन अपनी दूसरी गलती को ठीक करने जाता है, जहां पर डेबी चाहती थी कि वह सिंगिंग करे, वो गाना गाए, पर स्टिलमैन ने उसे मना कर दिया था और इसी वजह से डेबी काफी दुखी हो गई थी। पर इस बार स्टिलमैन उसे इजाजत दे देता है और उसकी तारीफ भी करता है, जिस वजह से ये वक्त भी उदासी से खुशी में बदल जाता है। फिर स्टिलमैन धीरे धीरे अपनी गलतियों को ठीक करता है। उधर हम देखते हैं कि स्टिलमैन का दोस्त एक लड़की को पसंद करता था। उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की थीं, जिनको ठीक करने वो स्टिलमैन के साथ अपने पास्ट में आया था, लेकिन वह अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर पाता। इस वजह से वह स्टिलमैन से यह लूप दोबारा चलाने को कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टिलमैन लूप को फिर से चलाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब उस डिवाइस के खराब होने की वजह से वो दोनों पास्ट में ही फंस गए थे। स्टिलमैन किसी तरह उस डिवाइस को ठीक तो कर लेता है, पर उसमें अभी भी एक एरर थी। अब वो टाइम लूप को दोबारा से रिपीट नहीं कर पाएगी, यानी कि वो डिवाइस उसी वक्त को बार बार दोबारा नहीं ला सकती। उसके पास अपनी गलती को ठीक करने का सिर्फ एक ही मौका होगा। अब स्टिलमैन उस वक्त में जाता है जहां पर सब एक कर्ड के कपड़े पहनकर डांस कर रहे थे। तब डेबी ने भी उससे कहा था कि वह डांस करना चाहती है, लेकिन स्टिलमैन ने उसे मना कर दिया था। इसी वजह से उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई काफी टाइम तक चलती है। मगर इस बार स्टिलमैन उसे मना नहीं करता, उसके साथ खुद भी डांस करता है। स्टिलमैन की उदासी का ये लम्हा भी खुशी में बदल गया था। वहीं दूसरी तरफ स्टिलमैन का दोस्त उस लड़की के साथ खुश था जिसको वह पसंद करता था। उसने भी अपनी गलतियों को सुधार लिया था। अब एक दिन हम स्टिलमैन को एक कैंप में देखते हैं। ये वही दिन था जब डेबी ने स्टिलमैन से ब्रेकअप किया था, पर अब इनका ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि स्टिलमैन ने अपनी सारी गलतियां सुधार ली थीं। वह बहुत खुश था। सारी गलतियां ठीक करने के बाद वह प्रेजेंट में आ जाता है। जिस टाइम में स्टिलमैन आया था, ये उसके और डेबी के ब्रेकअप के 2 महीने बाद का समय था, जहां पर स्टिलमैन जल्दी से डेबी को फोन करता है ताकि उसे पता चल सके कि डेबी ने उसे छोड़ा था या नहीं। लेकिन इस बार जब डेबी उससे फोन पर बहुत अच्छे से बात करती है तो स्टिलमैन समझ जाता है कि डेबी अभी भी उसके साथ है, उसने उसे नहीं छोड़ा। स्टिलमैन बहुत खुश था। वह डेबी से मिलने उसके घर जाता है। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां डेबी और स्टिलमैन की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। वो एक दिन खाना खाने होटल में जाते हैं। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी क्योंकि स्टिलमैन कोई गलती होने ही नहीं देता था। अगर होती भी थी तो वह माफी मांग लेता था। पर इन दोनों की लड़ाई न होने की वजह से इनका रिश्ता काफी बोरिंग होने लगा था, क्योंकि दुनिया में कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं चल सकता अगर उसमें लड़ाई झगड़े और नोक-झोंक न हो। पर अब इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक चलने की वजह से भी डेबी स्टिलमैन से बोर हो रही थी। यहां पर स्टिलमैन को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि उसने डेबी को खुश करने के लिए अपनी सारी गलतियों को मिटा दिया, और एक तरह से देखा जाए तो वो डेबी की जिंदगी को अपने तरीके से चला रहा था। अब स्टिलमैन फैसला करता है कि वो अपने पास्ट में जाकर उस लम्हे को ही खत्म कर देगा जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, ताकि डेबी हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे। वह ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वह डेबी को खुश देखना चाहता था, भले ही वह उसके साथ रहे या ना रहे। पर उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी जिंदगी स्टिलमैन की टाइम मशीन की वजह से अब बहुत अच्छी चल रही थी। अब वो नहीं चाहता था कि स्टिलमैन वापस उस टाइम में जाकर सब कुछ बिगाड़ दे। तभी वहां पर डेबी भी आ जाती है और उसे भी इस टाइम मशीन के बारे में अब पता चल गया था। स्टिलमैन को भी मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ता है। स्टिलमैन उसको अब सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह उसने टाइम मशीन के जरिए अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, अपने ब्रेकअप को रोका और अपनी गलतियां सुधारी। वो डेबी को यह भी बताता है कि टाइम मशीन की वजह से उसने उनके बहुत से फैसले भी बदल दिए। ये सुनकर डेबी को बहुत दुख होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि स्टिलमैन उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। स्टिलमैन सब बताने के बाद डेबी से वादा करता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और डेबी की जिंदगी से भी दूर चला जाएगा। बाद में स्टिलमैन और उसका दोस्त टाइम मशीन को स्टार्ट करके पास्ट में पहुंच जाते हैं, मगर वहां पर पहुंचकर उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है कि वह कुछ भी न बदले, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। पर अब स्टिलमैन अपना इरादा नहीं बदलता। वह कहता है, मैं यहीं पर रहूंगा और अपने प्रेजेंट में कभी नहीं जाऊंगा। इसीलिए वह अपनी डिवाइस भी पास्ट में नहीं लाया था ताकि वह यहीं रह सके। स्टिलमैन अब अपने उसी टाइम में था जहां पर वह पहली बार डेबी से मिला था। एक किताब लौटाने पर इनकी दोस्ती हुई थी। इस बार स्टिलमैन किताब लेकर बिना बात किए ही वहां से चला जाता है और डेबी से बात तक नहीं करता। उधर हम फ्यूचर वाली डेबी को देखते हैं, जिसको एहसास हो गया था कि स्टिलमैन अब तक जो कुछ भी कर रहा था उसकी खुशी के लिए ही कर रहा था। वह भी टाइम मशीन की मदद से अपने पास्ट में पहुंच जाती है। पास्ट में जाते ही वह पास्ट वाली डेबी के दिमाग में चली जाती है। वह स्टिलमैन को आवाज देती है और उससे कहती है कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रहा। यह देखकर स्टिलमैन समझ जाता है कि यह फ्यूचर वाली डेबी है।
वो दोनों अब ये फैसला करते हैं कि उनकी जिंदगी में कितने ही बड़े झगड़े क्यों ना हो जाएं, वे बैठकर उन पर बात करेंगे, उन्हें सुलझाएंगे, पर एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनका रिश्ता अब बिल्कुल ठीक हो गया था। तो अपने ऐसे प्यारे रिश्तों को बचाने के लिए अपनी गलतियों की माफी भी मांगे और बैठकर अपने लड़ाई झगड़ों को ठीक करें। ये ना हो कि कहीं देर हो जाए, वरना फिर आपको भी स्टिलमैन की तरह टाइम मशीन बनानी पड़ेगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।